प्यारे बच्चों नमस्कार। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है वो उड़ रहा है और कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। कहाँ से? ग्राउंड से। तो ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब यहाँ से फिगर में आप देख सकते हो कि अपने पास एक पतंग है और वो पतंग उड़ रहा है और कहाँ से उड़ रहा है? ग्राउंड से ऊपर से उड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ग्राउंड होगा। और कितना मीटर होगा? 60 मीटर होगा। कितने की बात हो रही है? 60 मीटर की हो रही है। तो ये अपने पास क्या? काइट है। ये क्या है बेटा? काइट है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा, जो जिसके साथ पतंग बांधते हैं, मांझा जिसको बोलते हो आप। तो द स्ट्रिंग अटैच्ड, उसको बांध दिया गया। स्ट्रिंग मतलब किसको बांध दिया गया? टू द काइट, मतलब वो स्ट्रिंग है जो धागा वो किसके साथ बांध दिया गया? पतंग के साथ बांध दिया गया। तो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और साथ में उसको धागे को कहाँ पर बांध दिया? ग्राउंड पर बांध दिया गया और ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट पर बांध दिया गया। तो टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होगा? झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब कितना झुका हुआ है। तो इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या रहेगा? अपने पास मान लो ये अपने पास क्या है? ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है और ये पतंग है और पतंग की डोर जो है, डोर का मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा, वो इस ग्राउंड के ऊपर बांध दिया गया। ये जो है क्या है? ये पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ से जो अपने पास ये जो रहेगी ना, ये क्या है बेटा? स्ट्रिंग है, मतलब धागा है, डोर है, जिसको अब मांझा बोलते हो। इंक्लिनेशन का मतलब क्या बताया था? झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब कितना झुका हुआ, अब भी बताएगा कितना झुका हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कितनी झुकी हुई है? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इज 60 डिग्री। वो कहना चाह रहा है कि जो अपने पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है मतलब धागा है, और एक ग्राउंड के साथ कितनी झुकी हुई है? 60 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 60 डिग्री झुकी हुई है। उसके बाद कहना चाह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स अगर मैं पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कह दूँ? इस पॉइंट को ए, बी एंड सी। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा? AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, या यू कैन से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ को हमें क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद कहना चाह रहा है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग का मतलब क्या? धागा, धागा के अंदर कोई स्लैक नहीं है, कोई मुड़ाव नहीं है, बिल्कुल टाइट है। बिल्कुल क्या है? ये टाइट है। इसका मतलब ये कोई मतलब जो इस टाइप से नहीं हो रही, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो? टाइट है। इसके अंदर कोई स्लैक नहीं है, कोई वो मुड़ी हुई नहीं है। तो बता देंगे, बहुत आसान है। क्या दिक्कत आ गई बताओ? तो इसका मतलब क्या हमें यहाँ पर BC की जरूरत है? नहीं, BC की जरूरत है ही नहीं। हमें सिंपली AC को फाइंड आउट करना होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी होगी। तो इसका मतलब AB है और एंगल है। आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं। आपको यहाँ पर क्या होगा? दो तो लेंथ होंगी, लेंथ का मतलब दो तो साइड होंगी, और एक क्या होगा? एंगल होगा। उसमें से एक लेंथ या एक साइड तो गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा, और आपको दूसरी साइड निकालनी होगी। अगर मैं लेंथ की बातें करना चाहूँ, साइड की बातें करना चाहूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास दो साइड होंगी ट्रायंगल की, और एक उसमें से क्या होगी? मिसिंग होगी। तो मिसिंग का मतलब यहाँ पर मिसिंग क्या है? AC है। AC को हमें क्या करना होगा? यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। और A भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या करना होगा? AC को फाइंड आउट करना होगा, मतलब दूसरी साइड को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, सबसे पहले क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन, कोस और टेन। तो यहाँ पर क्या होगा? बड़ा बेटा है। ये क्या बड़ा बेटा? एक पापा है। पापा के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं, जिसका नाम, पापा का नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेटे का नाम क्या है? परपेंडिकुलर, बड़े वाले का, और छोटे वाले का क्या है? बेस है। तो बड़ा बेटा पहले किसके पास जाएगा? अपने पापा के पास जाएगा। तो क्या होगा? साइन होगा। सबसे पहले क्या आता है? साइन, फिर कोस और फिर क्या आएगा? टेन आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इन ट्रायंगल टेकिंग ट्रायंगल ABC, तो इसका मतलब ये अपने पास ट्रायंगल का साइन है। तो इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन क्या होगा? AC होगा। AB अपॉन क्या होगा? AC। AB क्या है अपने पास? AB क्या है? परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। AB अपॉन क्या होगा? AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। क्या होगा बेटा? साइन थीटा होगा। सिंपली आपको क्या करना होगा? वैल्यू को पुट करना होगा। सिंपली अब क्या करना होगा? वैल्यू पुट करना होगा। AB इज व्हाट? AB इज 60 मीटर। AB इज 60 अपॉन AC तो हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। तो इज इक्वल टू क्या होगा? साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। सिंपली साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अभी तक नहीं पता तो वही थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो ये चीज़ें। तो 60 अपॉन AC, 60
अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 क्या होगा, √3/2। क्या होगा बेटा, √3/2। सिंपली अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, 62 जा 120, 62 जा 120। अब √3 तो नीचे आएगा, √3 तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और ए सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, √3 तो कहाँ जाएगा, अपने पास नीचे जाएगा, और ए सी कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो ए सी की जो वैल्यू आ चुकी है अपने पास, वो कितनी आ चुकी, 120 अपॉन में √3 आ चुकी। अब सिंपली एक चीज़ देख लो यहाँ पर, क्या इसको रेशनलाइजेशन करने का फायदा है, बिल्कुल है, क्योंकि 123 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब नीचे इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो। तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या लाना होगा, रेशनल नंबर लाना होगा। तो इसका मतलब क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। √3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। अब ये चीज़ आपको पहले भी बताया था, √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ नहीं पता तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, √3 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू जो होगी वो 3 कैसे होगी। अब एक चीज़ बताओ, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2, लेकिन वो कहाँ पर होगी, पावर में होगी। कहाँ पर होगी, पावर में। इसका मतलब क्या होगा, 3, और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होगी, बट कहाँ पर होगी, पावर में होगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई में सेम कहानी यहाँ पर होगी, 3 है अपने पास, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब एक चीज़ बता दो ना, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो बेस यहाँ पर क्या 3 है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1/2 प्लस क्या होगा, 1/2, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है, आधा प्लस आधा। आधी रोटी प्लस आधी रोटी कितनी होती है, 1 रोटी। तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1 होगा। तो 3⁻1, और पावर 1 लिखो या ना लिखो तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा अपने पास से, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होगा, अपने पास 3 होगा। ये पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 120 √3 अपॉन क्या होगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। सिंपली कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 3 4 जा और 0 बचे हुई है अपने पास। तो इसका मतलब जो AC होगा अपने पास कितना आ चुका होगा, जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी होगी, 40 इंटू √3 आ चुकी होगी। AC क्या आ चुका होगा अपने पास, 40 √3 आ चुका होगा, 40 इंटू √3, क्योंकि 40 रेशनल नंबर है और √3 क्या, इरेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 40 इंटू √3। ये चीज़ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको फाइनल पेपर में या जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ये चीज़ लिखनी होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 इंटू √3। ये आपको बताना होगा। मेरे पास हो सकता है कि नीचे आपको ना दिखाई दे, मैंने यहाँ से ये चीज़ लिख चुका हूँ, और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से आपको बोल के बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो ये चीज़ें बोल के बताई थी। आपको ये सब चीज़ें लिखना होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3। दिस इज आवर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो स्टेटमेंट। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब लंबा है वो, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, 30 मीटर है। लड़के की हाइट क्या है, 1.5 मीटर है। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो ये अपने पास क्या है, एक लड़का है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। और एक कितनी लंबी बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके सामने खड़ा हुआ, उसके अपोजिट खड़ा हुआ है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर एंड हाइट ऑफ द चाइल्ड या हाइट ऑफ द टॉल बॉय या हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। उसके बाद कहना चाह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल कहां पर बनेगा, नीचे से ऊपर बनेगा। नीचे से कहां पर बनेगा, ऊपर बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से, और वो कहां पर देख रहा होगा, और पहले तो स्टार्टिंग में तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा होगा, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा। उसके बाद उसने ऊपर की तरफ देखना शुरू किया होगा, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से बना होगा, और कहां पर बना होगा, टू द टॉप, टॉप के ऊपर बना होगा। और किसका टॉप होगा, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर होगा। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री,
पहले उसने 30 डिग्री बनाया होगा, उसके बाद उसने 60 डिग्री बनाया होगा। और कैसे 60 डिग्री बनाया होगा, आगे वो क्या कहना चाह रहा है, एज ही वॉक्स, जैसे वो चलता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, बिल्डिंग की साइड चलता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसका मतलब जैसे वो अगर बिल्डिंग की साइड चलता है तो एंगल में क्या होगा, चेंज होगा, और 30 डिग्री से कितना बना चुका होगा, 60 डिग्री बना चुका होगा। कहना चाह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें सिंपली क्या बताना होगा, हमें डिस्टेंस बतानी होगी, और कितनी डिस्टेंस बतानी होगी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, जितना वो चला था, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चला था। कहना चाह रहा है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ देर बाद ही यहाँ पर चलना इसने शुरू किया होगा और ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा होगा, बिल्डिंग की तरफ चल रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 होगा, ये भी कितना होगा, 1.5। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, ये भी क्या होगा अपने पास, 1.5 होगा। अब एक चीज बता दो ना, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा हूँ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा। उसके बाद इसने बिल्डिंग के टॉप के ऊपर देखना शुरू किया होगा, तो यहाँ पर खड़ा होगा, उसकी आंखें यहाँ पर रही होंगी, उसकी आंखों से तो कितना डिग्री एंगल बना होगा, 30 डिग्री एंगल बना होगा। तो इसका मतलब कितना डिग्री एंगल बना होगा, 30 डिग्री बना होगा। उसके बाद कह रहा है कि जैसे थोड़ी देर बाद, जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो थोड़ी देर बाद इसने देखा, कुछ डिस्टेंस में के चलने के बाद इसने देखा कि जो एंगल बना चुका वो कितना डिग्री बना चुका, 60 डिग्री बना चुका। कितना बना चुका, 60 डिग्री बना चुका एंगल भी, 60 डिग्री। अब सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ तो ए बी सी डी ई एफ जी, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनके नाम दे सकते हो, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहिए सिंपल इसको ट्रायंगल को पहचानने की जरूरत है इसके अकॉर्डिंग, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास से, अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि अपने पास जो ट्रायंगल होंगी वो कितनी होंगी और राइट एंगल ट्रायंगल कितनी होंगी। एक्चुअल अगर मैं बातें करना चाहूँ तो ट्रायंगल तो यहाँ पर 3 है, ट्रायंगल तो 3 है। एक तो क्या है अपने पास ए ई एफ, उसके बाद क्या है जी ई एफ, और एक क्या है ए जी एफ। लेकिन ए जी एफ ट्रायंगल तो ले तो लूँ, बट वहाँ पर क्या नहीं बना हुआ, 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ। तो एक चीज़ बता दो ना, हमें तो बी सी फाइंड आउट करना होगा, हमें तो क्या फाइंड आउट करना होगा, बी सी फाइंड आउट करना होगा। तो बी सी फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली तो बी सी आ नहीं सकता, बी सी तो तब आ जाए अगर मैं ए जी एफ ट्रायंगल ले लूँ। ए जी एफ ट्रायंगल मैं ले नहीं सकता क्योंकि सिंपल सी बात है 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ। तो दूसरा जो तरीका होगा वो बी सी को फाइंड आउट करने का क्या होगा, पहले मैं बी डी निकाल दूँ और बी डी में से बी सी डी को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। पहले तो मैं क्या निकाल दूं बेटा, यहाँ से बी डी निकाल दूं और बी डी से सी डी क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो सिंपली बात अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बी सी बचेगा। सबसे पहले तो बी डी निकालें, बी डी से क्या माइनस कर दें, सी डी माइनस कर दें, तो अपने पास जो आएगा, जो लेंथ आएगी किसकी आएगी, बी सी की आएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेनी होंगी, लेके चलना होगा। और एक अपने पास जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, ई एफ है, कॉमन पार्ट है वो क्या है, ई एफ है। अब एक चीज बता दो ना, डी एफ, डी एफ कितना होगा अपने पास, 30 मीटर होगा। डी एफ कितना है, 30 मीटर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और डी ई कितना है, डी ई कितना है, 1.5 मीटर हाइट ऑफ द टॉल बॉय। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, डी ई, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। अब एक चीज बता दो, अगर हमें यहाँ पर ई एफ निकालना है, क्या निकालना है, ई एफ निकालना है, तो जो ई एफ होगा वो क्या होगा बेटा, ई एफ होगा वो क्या होगा, डी एफ माइनस क्या होगा, ई डी, या जिसको आप डी ई भी कह सकते हो। तो सिंपली डी एफ ही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एफ, 30 मीटर, 30 माइनस डी ई कितना है, 1.5। तो सिंपली अपने पास जो ई एफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। 28.5 क्या आ जाएगा, मीटर आएगा। तो इसका मतलब जो अपने पास 28.5, ये जो लेंथ हो गया, ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। अब तो बता सकते हो आराम से। तो सबसे पहले क्या लेना होगा बेटा, ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ। और क्यों लेना होगा ए ई एफ, क्यों लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है क्या बना हुआ है यहाँ पर, 90 डिग्री बना हुआ है। तो ए ई एफ में हमें क्या निकालना होगा, ए। एक्चुअल हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें बी सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है। और बी सी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बी सी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बी डी चाहिए। और बी डी माइनस क्या कर देंगे, सी डी कर देंगे। तो बी डी माइनस बी डी माइनस क्या होगा, सी डी होगा, तभी अपने पास क्या आएगा, बी सी आएगा। और बी सी की वैल्यू ही तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ए ई एफ से हम क्या निकाल पाएंगे, ए ई निकाल पाएंगे, ए ई को फाइंड आउट कर पाएंगे। और ए ई इज इक्वल टू क्या है, बी डी है। भाई जितना ए ई होगा उतना ही तो क्या होगा अपने पास, बी डी होगा। तो हमें बी डी को फाइंड आउट करना है। तो ए ई एफ
इन ट्रायंगल AEF परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है EF अपॉन बेस क्या है AE, बेस क्या AE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan, और एंगल क्या है 30 डिग्री। तो अभी तो थोड़ी देर के लिए तो tan थीटा लिख देता हूं। तो EF की वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 28.5। E जो F है अपने पास EF कितना है 28.5। AE तो हमें फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि जो AE है वो किसके इक्वल है BD के इक्वल है, BD के इक्वल है। वो कहना चाह रहा है कि हमें ये चीज फाइंड आउट करनी होगी कि लड़का कितनी दूर चला, कितनी डिस्टेंस चला। BC निकालना है तो BC के लिए क्या निकालेंगे सबसे पहले BD। अब BD किसके इक्वल है AE, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा AE निकालना होगा। तो AE इज इक्वल टू 10 और थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो सिंपली जो है ना आपको tan 30 पता होना चाहिए। tan 30 कितना होगा 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 28.5। चलो मैं बाद में ही कर दूं इसको। तो AE और यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 कितना बन जाएगा 1/√3 बन जाएगा। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। अब तो कुछ भी नहीं बचा। AE की अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा AE बन जा AE इज इक्वल टू 28.5 इंटू कितना बन जाएगा √3 बन जाएगा। तो AE की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है 28.5 √3 आ चुकी है। मतलब AE। अब हमें क्या निकालना होगा GE निकालना होगा। क्यों निकालना होगा क्योंकि CD माइनस करना होगा और CD और GE क्या है GE और CD क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब अब हमें कौन सी ट्रायंगल लेके चलना होगा GEF इन ट्रायंगल GEF। और GEF लेंगे तो बिल्कुल सेम कहानी है, क्या सेम कहानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है EF है। चलो मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं। तो परपेंडिकुलर क्या है EF अपॉन बेस क्या होगा GE इज इक्वल टू वही सेम कहानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 और 10 एंगल कितना है यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ 60 डिग्री। तो tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3। tan 60 कितना होगा √3 होगा। अभी तक आपको ये वैल्यू याद हो चुकी होंगी। tan 60 कितना होगा √3 होगा। EF की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन क्या होगा GE इज इक्वल टू tan 60 इज √3 अपॉन 1। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GE तो ऊपर जाएगा और √3 कहां पर आएगा नीचे आएगा। तो GE तो ऊपर जाएगा तो अकेला GE बचेगा और यहाँ पर क्या होगा 28.5 और √3 कहाँ पर जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। तो GE ऊपर गया और √3 कहाँ पर आ चुका नीचे आ चुका। तो GE की वैल्यू कितनी आ चुकी 28.5 अपॉन √3 आ चुका। क्या रेशनलाइजेशन करने का फायदा है चेक करते हैं। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 से डिवाइड करेंगे √3 कितना बनेगा 3 बनेगा। लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके सभी डिजिट्स का अगर मैं सम कर दूं और वो सम करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से पूरा नंबर कंप्लीट नंबर क्या होगा डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ 2 + 8 सभी डिजिट का सम करना चाहूँ 2 + 8 10 + 5 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो रहा है हाँ 3 5 जा 15। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। हाँ बिल्कुल रेशनलाइजेशन करने का फायदा है। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें √3 से तो मल्टीप्लाई करना होगा और √3 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। लास्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था √3 × √3 कितना होगा 3 होगा। √3 × √3 कितना होगा बेटा 3 होगा। तो GE जो आ चुका होगा अपने पास कितना आ चुका होगा 28.5 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई में कितना आ चुका होगा √3। कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 3 9 जा 27 1 कैरी किया और 1 5 तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3 5 जा तो 9.5 आएगा। तो जो GE की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 9.5 √3 आ जाएगी मतलब GE। अब एक चीज बता दो आप AE किसके इक्वल है AE मतलब ये जो होगा AE किसके इक्वल होगा BD के इक्वल होगा। तो इसका AE किसके इक्वल है BD के इक्वल है। तो BD की जो वैल्यू है अपने पास BD की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी 28.5 √3 आ चुकी है 28.5 है। तो BD की वैल्यू जो होगी 28.5 √3 आ चुकी माइनस
सी डी किसके इक्वल है, जो सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, जी ई के इक्वल होगा। और जी ई की वैल्यू कितनी आ चुकी, 9.5√3 आ चुकी। तो इसका मतलब सी डी की वैल्यू भी क्या होगी, 9.5√3 होगी। तो सिंपली अपने पास ये √3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दो नंबर है और दोनों नंबर में कॉमन क्या है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। √3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 28.5 माइनस से यहाँ पर क्या बचेगा, 9.5 बचेगा। 28.5 माइनस 9.5 कितना होगा, 19 होगा। कितना होगा बेटा, 19 होगा, 19 होगा। तो √3 इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब 90 रेशनल नंबर को तो पहले लिख दे और इरेशनल नंबर को बाद में लिख दे। और ये किसकी वैल्यू आ चुकी, BC की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, BC की वैल्यू आ चुकी। तो दिस इज आवर आंसर। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उस लड़के ने चल के जो डिस्टेंस कवर की होगी वो कितनी की होगी, 19√3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, 90√3 डिस्टेंस कवर करनी होगी। यही चीज़ हमसे वो पूछना चाह रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना वो डिस्टेंस चला था। तो ये अपना क्या आ चुका, आंसर आ चुका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या करें बेटा, पढ़ो एक बार। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, या पॉइंट से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल या एंगल्स, एंगल्स की बात हो रही है, मतलब दो एंगल की बात हो रही है। तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, और दोनों के दोनों जो एंगल बने होंगे वो कहाँ पर बने होंगे, नीचे से ऊपर बने होंगे। दोनों के दोनों जो एंगल बने होंगे वो कहाँ पर बने होंगे, नीचे से ऊपर बने होंगे। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब एक तो क्या होगा, बॉटम के ऊपर बना होगा, बॉटम एंड द टॉप, और एक टॉप के ऊपर बना होगा। किसकी बात हो रही है, क्या दोनों के दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप पर बन सकते हैं, चेक करते हैं पहले, देखो तो सही किसकी बात हो रही है। कहना चाह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम पर और उसके टॉप पर क्या बना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा। फिक्स्ड एट द टॉप, और ट्रांसमिशन टावर कहाँ पर फिक्स है, वो ऊपर लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर फिक्स है, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। वो जो ट्रांसमिशन टावर है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो सिंपल चाहते हैं इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, ट्रांसमिशन टावर लगा दिया गया। और वो जो हाइट, जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी, 20 मीटर है। और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब पहले जो बॉटम के ऊपर एंगल बना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा, वो 45 डिग्री बना होगा, और टॉप के ऊपर कितना बना होगा, 60 डिग्री बना होगा। उसके बाद कहना चाह रहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें ट्रांसमिशन टावर की क्या बतानी होगी, हाइट बतानी होगी। फिगर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कैसा कुछ फिगर रहेगा। इसका मतलब आप एक चीज देखो, सबसे पहले कहना चाह रहा कि एक तो क्या बता रहा वो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल नहीं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वो कहां पर बने होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बने होंगे। तो यहां पर क्या है अपने पास, एक तो बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा होगा, एक ट्रांसमिशन टावर लगा होगा। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा होगा बेटा, ट्रांसमिशन टावर लगा होगा, और इसकी हाइट बतानी होगी। इसका मतलब इसे कोई ना कोई नीचे से देख रहा होगा, तो सिंपल सी बात, तो क्या बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। तो दोनों के दोनों जो एंगल बनेंगे वो कहां पर बनेंगे, ऊपर तो बनेंगे, लेकिन एक तो बॉटम पर बनेगा। सबसे पहले कहना चाह रहा है कि उसने, किसी ने भी अगर देखने की कोशिश की होगी तो कहां पर देखा होगा, बॉटम के ऊपर। किसके बॉटम, बॉटम का मतलब तो नीचे वाला होता है, और ये इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्डिंग के तो टॉप के ऊपर है और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पर है। बिल्डिंग के तो कहां पर होगा, टॉप के ऊपर होगा। ये जो पॉइंट की अगर मैं बातें करना चाहूं तो बिल्डिंग के तो टॉप के ऊपर है और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के ऊपर है। तो वो सबसे पहले कह रहा कि जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन होगा वो कहां पर, ऑफ द बॉटम, तो मतलब बॉटम पर बना होगा। और कितना डिग्री बना होगा, सबसे पहले 45 डिग्री बना होगा। कितना डिग्री होगा, 45। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद कहां पर देखना शुरू किया, ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर देखना शुरू किया। ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर देखना शुरू किया, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर देखा होगा। तो उसके बाद वो कहना चाह रहा कि इसने जो एंगल बनाया होगा ना, वो कितना डिग्री बनाया होगा, 60 डिग्री बनाया होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हमें ट्रांसमिशन टावर की क्या निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें तो पॉइंट को लोकेट करना होगा। दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड डी। ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, डी होगा। ट्रायंगल कितनी बन रही, 3।
ट्रेंगल कितनी बन रही है, 3। हमें कौन सी ट्रेंगल नहीं लेनी, जो राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बना रही है। हमें ट्रेंगल वही कंसीडर करनी होगी जो राइट एंगल ट्रेंगल बना रही होंगी। तो राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी बना रही है, एक तो अपने पास ABC, एक तो क्या बना रहा है ABC, और दूसरी ट्रेंगल क्या है ABD। और एक चीज आपको बता दो, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आप 2 ट्रेंगल लेके चलोगे ना, तो एक पार्ट दोनों ट्रेंगल में से कॉमन होगा, और उसी को वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा। और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद समझ आएगा कैसे क्या कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका अगर ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है तो कैसे बता पाओगे, BD माइनस क्या कर दोगे CD। इसका मतलब क्या होगा, हमें अगर DC की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, DC की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे BD, क्या करोगे यहाँ से BD माइनस क्या करना होगा BC, माइनस क्या करना होगा BC करना होगा। भाई एक चीज बताओ ना, अगर आपके पास मान लो ये कोई हाइट है और इसी 5 फुट मीटर सेंटीमीटर जो भी मानना चाहो, और यहाँ तक जो हाइट है ना वो 2 मीटर है, तो सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ ये हाइट बताओ कितना होगा, तो आप कितना बता दोगे, 3 मीटर ही तो बताओगे। 3 मीटर क्या किया, माइनस किया, क्या किया, माइनस किया। इसका मतलब 5 - 2 करोगे तो मैंने भी तो वही सेम काम किया है। BD यहाँ पर क्या अपने पास BD माइनस क्या होगा BC होगा, तो इसका मतलब अपने पास क्या बचेगा, अपने पास DC ही तो बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, अपने पास DC ही तो बचेगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, अब इसको सोल्व करना होगा। चलो सोल्व करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। इन ट्रेंगल ABC, सबसे पहले मैं क्या लेके चलूँ, ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बड़ा भाई किसके पास जाएगा, छोटे भाई के पास, और सबसे लास्ट में जाता है। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, पहले साइन, फिर कोस, फिर क्या आता है, tan आता है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर मेरे भाई, BC अपॉन क्या होगा, BC अपॉन क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। बेस क्या है, AB है, और क्या होगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। अब एक चीज बता दो ना, वैल्यू को पुट करेंगे, BC की वैल्यू कितनी है 20, BC की वैल्यू क्या है 20, अपॉन क्या होगा AB इजिकल टू 10, और एंगल कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना है 45। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बातें करना चाहूँ, ABC के अकॉर्डिंग बातें करना चाहूँ, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री बना होगा बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास 20 तो 20 रहेगा, अपॉन में AB, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045, 1045 इज 1, 1045 क्या होगा बेटा 1 होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 1, और लिखना चाहो तो 1/1 लिखते हो सोल्व करने के लिए। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB 1 जा कितना होगा, AB होगा इज इक्वल टू 20 1 जा कितना होगा 20 होगा। तो AB की जो वैल्यू आ चुकी है वो अपने पास कितनी आ चुकी, 20 आ चुकी है। 20 1 जा कितना होगा 20, और AB भी कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो AB इज इक्वल टू कितना आ चुका होगा 20 आ चुका होगा। इसका मतलब अपने पास AB की वैल्यू आ चुकी, किसकी वैल्यू आ चुकी, AB की वैल्यू आ चुकी। अब AB की वैल्यू तो आ चुकी, बट हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, CD की वैल्यू चाहिए। तो ABD दूसरी ट्रायंगल क्या लेनी होगी, ABD इन ट्रायंगल ABD, और ABD में भी वही फंडा होगा, ABD में भी क्या होगा, वही सेम फंडा होगा। और फंडा क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BD, परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन बेस, बेस क्या है AB, बेस क्या है AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, मतलब बड़ा भाई जब छोटे भाई के पास जाएगा तो क्या होगा 10 होगा। और एंगल कितना है बड़ी वाले ट्रायंगल में, ABD में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा। सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो BD कितना है 20 प्लस CD, 20 प्लस क्या होगा CD, x मानना चाहो तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज CD रखना चाहो तो CD रख दो। तो 20 प्लस CD अपॉन AB तो मैं आपको बता ही चुका, एज इट इज रखना होगा, कंपेयर करेंगे लास्ट में। AB इज इक्वल टू 1060 क्या होगा √3, 1030 कितना होता है 1/√3, 1045 कितना होगा 1 होगा, 1060 कितना होगा √3 होगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा अपने पास √3 आ जाएगा। सिंपली अगर सोल्व करना चाहो तो अपॉन में 1 लिखना चाहो तो AB तो ऊपर जाएगा और √3 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो जो AB की वैल्यू होगी, AB तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, एक साइड हो गया,
और ये क्या आएगा अपने पास √3 नीचे आएगा, और √3 किसके नीचे आएगा, BC प्लस CD के नीचे आएगा। तो इसका मतलब BC प्लस में CD के नीचे आएगा और अपॉन में क्या होगा, √3 होगा। तो AB अपने पास यहाँ से भी क्या आ चुका, AB आ चुका, जो मैं कंपेयर करके बता रहा था आपको। तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू आ भी सकती है, शायद आपको हो सकता है कि BD माइनस BC भी ना करना पड़े। तो AB, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या यू कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट तो इसका मतलब AB, अगर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर उसकी राइट हैंड साइड है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है मेरे भाई, क्या है, इक्वल है। तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, BC कह रहा हूं सॉरी, 20 प्लस CD, 20 प्लस में CD अपॉन क्या है, √3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो दिस इज इक्वल टू दिस 20। सिंपली जो है ना आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 20 प्लस में CD अपॉन कितना होगा, 20 √3 होगा, 20 √3 होगा। भाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है 20 प्लस CD ही तो आएगा, और 20 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो √3 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 20 √3 बन जाएगा। दिस वैल्यू गोज टू द राइट हैंड साइड विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब CD की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 20 √3 माइनस का 20 आ जाएगी, टेकिंग कॉमन 20। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 20 कॉमन ले सकते हो। तो सिंपली अपने पास क्या आएगा, CD की जो वैल्यू होगी, वो कितनी बन जाएगी, 20। तो क्या आएगा, कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 20 कॉमन आ चुका तो √3 और माइनस क्या बचेगा 1, क्योंकि 20 तो बाहर आ चुका। तो सिंपल सी बात है किसी भी नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा। तो 20 तो बाहर आ चुका तो क्या बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट होगी, मतलब जो CD की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 होगा। तो दिस इज आवर आंसर। आपको स्पेशली लिख के बताना होगा, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। आपको सिंपली ये भी करना नहीं पड़ा, यहाँ से तो क्या आ चुका आपके पास, डायरेक्टली आंसर आ चुका। लेकिन अगर हो सकता है कि एक आधा रेफरेंस बुक में RDRS में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। यहाँ से मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को निकाल चुका हूँ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, मतलब वो लंबा कितना, 1.6 मीटर है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब होता है चबूतरा, जिसके ऊपर हम स्टैचू खड़ा करते हैं। आपने कभी ना कभी किसी घोड़े की तस्वीर देखी होगी या महात्मा गांधी की तस्वीर देखी होगी, तो उसके नीचे जो है ना क्या रहता है, एक चबूतरा रहता है। चबूतरे के ऊपर क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी होगी। तो उसके नीचे जो बना हुआ वो क्या है, पेडिस्टल है। पेडिस्टल के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टैचू को खड़ा करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, स्टैचू है और उसकी जो हाइट है वो लंबा है, कितना मीटर है, 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। मान के चलो आप, ये क्या है, एक पेडिस्टल है, एक क्या है, ये पेडिस्टल है, और पेडिस्टल के टॉप के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, एक स्टैचू खड़ा हुआ है। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक स्टैचू आ गया, और ऊपर तो स्टैचू है और नीचे क्या है, पेडिस्टल है। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, चबूतरा होता है। पेडिस्टल के टॉप के ऊपर क्या है, एक स्टैचू है। तो ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट से, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब की बार एंगल्स की बात नहीं हो रही, अब की बार किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक की बात हो रही है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप के ऊपर, पेडिस्टल के टॉप की बात नहीं हो रही, स्टैचू के टॉप के ऊपर। तो स्टैचू का टॉप कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। पेडिस्टल का टॉप कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बट ये किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेडिस मतलब स्टैचू के टॉप की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा, और कोई ना कोई पॉइंट एक यहाँ पर रहा होगा, ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई एक ये पॉइंट यहाँ पर रहा होगा। तो एंगल ऑफ क्या बना होगा, एलिवेशन बना होगा। क्या बना होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, और वो कितना बना होगा, 60 डिग्री बना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 60 डिग्री बना होगा, 60 डिग्री। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं,
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब की बार पेडिस्टल की टॉप की बात हो रही है, अब की बार किसकी बात हो रही है, ये क्या अपने पास पेडिस्टल है मेरे भाई, क्या है ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल। और ये क्या बेटा स्टैचू, स्टैचू। तो इसका मतलब अब की बार किसकी बात हो रही है, पेडिस्टल के टॉप की बात हो रही है, नीचे तो पेडिस्टल है और ऊपर क्या स्टैचू है, तो इसका मतलब क्या होगा, पेडिस्टल का टॉप जो होगा वो ये होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अब की बार क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। इसका मतलब कितना बना होगा, अब की बार इसके ऊपर जो एंगल बना होगा वो कितना बना होगा, 45 डिग्री बना होगा। तो ये कितना होगा, 45 डिग्री एंगल होगा, क्या होगा ये 45 डिग्री होगा। उसके बाद कहना चाह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब हमें पेडिस्टल की हाइट बतानी होगी, मतलब हमें ये बताना होगा, लेंथ बतानी होगी इसकी। अगर मैं पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ तो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, सी एंड ये पॉइंट क्या होगा, डी होगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी। हमें सिंपली किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और स्टेचू जो है अपने पास, स्टेचू की जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर। और बी सी को मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, मीटर कहना चाहो मीटर कह दो यहाँ पर, शायद यूनिट जो है मीटर में दे रखी, बिल्कुल जो है ना मीटर में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास से बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स मीटर होगा। ए बी को मैं एक्स कह दूँ, ए बी को मैं क्या कह दूँ, एक्स कह दूँ, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा स्पॉट एक क्वेश्चन है बेटा। अगर यहाँ पर अपने पास कोई भी 45 डिग्री एंगल बना हुआ है तो सिंपल सी बात है, इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अगर मैं इसका पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बी सी, और इजिकल टू कितना होगा 1045, अगर 45 डिग्री बना हुआ तो। और ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और 1045 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1045 कितना होगा 1 होगा। तो सिंपल अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी सी होगी, बी सी ऊपर जाएगा तो बी सी 1 जा कितना होगा, बी सी होगा। तो अगर यहाँ पर अपने पास 45 डिग्री वैल्यू बनी हुई है, सॉरी वैल्यू कर रहा हूँ, 45 डिग्री एंगल बना हुआ, तो सिंपल सी बात है परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 45 डिग्री एंगल बना हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इतना ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको फाइनल पेपर में तो बताना होगा, करके बताना होगा। ट्रायंगल लेनी होगी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन क्या होगा ए बी, और इज इक्वल टू कितना होगा अभी तो tan थीटा होगा। तो BC की जो वैल्यू हो कितनी है, x है, BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x होगी। और AB तो अपने पास क्या रहेगा, AB रहेगा, और tan, और थीटा कितना आ चुका अपने पास, थीटा क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो x अपॉन में AB और इज इक्वल टू 1045 इज 1, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वैल्यू आपको याद भी होंगी। तो 1045 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो AB इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो AB 1 जा AB और x 1 जा x, तो इसका मतलब जो AB की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, x होगी। AB जो होगा वो क्या होगा बेटा, x होगा। हमें बताना क्या है, x की वैल्यू ही तो बतानी थी, हमें बताना क्या था, x की वैल्यू ही तो बतानी थी, तो बता देंगे। अब की बार कौन सी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, क्या ACD ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल तो है बट क्या नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ। क्या नहीं बना हुआ, 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब क्या लेके चलेंगे, ABD लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD, और ABD ट्रायंगल क्या है, ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1.6 प्लस x, क्योंकि BD है तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास है BD अपॉन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है AB है, AB, और बड़ा भाई छोटे भाई के पास, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़ा भाई किसके पास जाएगा, छोटे भाई के पास, क्या होगा tan थीटा। एंगल क्या है अभी फिलहाल के लिए थीटा है। तो BD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, BD इज 1.6 प्लस x। जो BD बना होगा वो किससे बना होगा भाई, BD जो बना होगा वो किससे बना होगा, DC प्लस में DC प्लस क्या बना होगा, BC से बना होगा। तो DC की जो वैल्यू हो कितनी है 1.6,
प्लस में बी सी कितना है एक्स है, तो इसका मतलब जो बी डी बना होगा वो कितना बना होगा अपने पास 1.6 प्लस एक्स बना होगा, तो 1.6 प्लस में क्या होगा एक्स होगा, और अपॉन ए बी भी क्या है एक्स है, तो इसका मतलब ए बी भी क्या होगा एक्स होगा, और इसका मतलब 10 और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, कितना होगा यहाँ पर अपने पास 60 डिग्री, तो 10 कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो 10 क्या आ चुका होगा 60 डिग्री आ चुका होगा, तो 1.6 प्लस एक्स अपॉन क्या होगा एक्स, और 10 60 कितना होता है 10 60 क्या होगा √3 या 1/√3 √3 अपॉन क्या होगा 1 होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा एज इट इज रहेगा 1.6 प्लस में क्या रहेगा एक्स, √3 तो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में है तो √3 तो नीचे आएगा, और इजिकल टू में क्या होगा एक्स होगा। और एक चीज़ बता दो यहाँ से, तो आपको और अगर आप आसान करना चाहो तो इसको तो एक्स को ही लेके चले जाओ आप ऊपर 1 क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1.6 प्लस में क्या होगा एक्स, और एक चीज़ बता दो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या √3 एक्स आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा एज इट इज आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा √3 इंटू एक्स, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू क्या होगा एक्स होगा, तो 1.6 इज इक्वल टू कितना होगा √3 एक्स, दिस वैल्यू गोज टू द राइट हैंड साइड विद नेगेटिव साइन, तो ये वैल्यू जो होगी इक्वल टू के उधर जाएगी तो किसकी बन जाएगी माइनस की बन जाएगी, तो माइनस का एक्स हो जाएगा, तो 1.6 इज इक्वल टू एक्स क्या आएगा यहाँ से कॉमन, इस टर्म में भी x है इस टर्म में भी x है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो √3 -1 बचेगा, क्योंकि हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 होगा, तो x यहाँ पर बाहर आ चुका तो क्या बचा √3, x बाहर आ चुका तो क्या बचा -1 बचा। अब x की वैल्यू चाहिए, अब अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात है √3 -1 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इसका x इज इक्वल टू कितना आ चुका 1.6 अपॉन में क्या होगा √3 और माइनस में क्या होगा 1 होगा। रेशनलाइजेशन तो करना होगा मेरे भाई, क्या करना होगा रेशनलाइजेशन तो करना होगा, क्यों करना होगा क्योंकि नीचे क्या इरेशनल नंबर है, √3 क्या इरेशनल नंबर, 1 क्या है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल क्या होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, मतलब क्या होगा ये तालाब है, सॉरी ये तालाब है, और इरेशनल नंबर क्या होता है समुद्र होता है, तो समुद्र में से अगर आप 1-2 तालाब को निकाल भी दोगे तो वो समुद्र का तो समुद्र ही बचेगा, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, तो क्या होगा अपने पास इरेशनल नंबर होगा, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो इस रूट को हटाना होगा, रूट कब हटेगा जब अपने पास स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कब आएगा जब अपने पास क्या हो a माइनस बी ए प्लस बी हो, आइडेंटिटी हो, क्यों a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास √3 और माइनस तो आ चुका, तो इसका मतलब क्या आएगा प्लस का 1, इसलिए रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं जो भी यहाँ पर अपने पास ए बी रहेगा वो तो ए बी रहेगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो √3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 + 1 से भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस का 1, और नीचे आप एक चीज बताओ ना a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a प्लस में b, और a माइनस बी क्या होगा किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये क्या अपने पास a की वैल्यू क्या √3, b की वैल्यू क्या 1, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है √3 तो रूट का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या 1 तो 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, क्यों हुआ रीजन आपको समझ आ चुका होगा, √3 का अगर स्क्वायर क्यों कहा जाता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था रूट की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, किसमें पावर में, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 की पावर 1/2 होल रेज टू पावर 2, और 1/2 2 की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, इसलिए कहा जाता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा डायरेक्टली, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली करते हैं कई बार क्वेश्चंस को, तो इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल आउट हुआ, 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1, तो 3 यहाँ पर कितना बचा अपने पास 3, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व भी कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ चुका 1.6
√3 माइनस का 1 नोट माइनस प्लस अपॉन क्या होगा 3 माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और माइनस का 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 इज 2। सिंपली इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ चुकी होगी कितनी आ चुकी होगी 0.8 √3 प्लस का x। अगर यहाँ पर √3 की वैल्यू को पुट कर रखा तो आप आराम से पुट कर सकते हो 1.732 √3 की जो वैल्यू होगी अगर पुट कर रखा तो सही है, अदरवाइज यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही होगा। तो √3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.732 होगी। अप्रोक्स वैल्यू है क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, तो 1.732 का अप्रोक्स वैल्यू है। तो आप इसमें पुट करोगे तो अप्रोक्स आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यही छोड़ रखा हो तो आप यही छोड़ सकते हो। तो दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ये अपने पास क्या था पेडिस्टल और ये क्या था स्टेचू था। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल मीन्स x, BC इक्वल टू क्या था x। तो जो BC की वैल्यू आ चुकी है कितनी आ चुकी है 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। दिस इज आवर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।